तो हाय हेलो क्लास नाइन्थ वालों। तो आज मैं आप लोगों की वार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी 2025 की सोशल साइंस यानी कि हमारी सामाजिक विज्ञान के पेपर के सभी उत्तर बताने वाला हूं। और आज ही आप लोगों का ये पेपर था, तो आप लोगों का पेपर है वो बेहतरीन तरीके से गया होगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर है, तो समय का अंतर है भाई साहब 2 घंटे का। ठीक है, अगला है 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर शासन था, कौन किसका शासन था? तो ये था भैया जार निकोलस सेकंड का। ध्यान रखना किसका? जार निकोलस सेकंड का। नेल्सन मंडेला नेता थे, तो भैया ये थे दक्षिण अफ्रीका के। और ये पहले आश्वेत नेता थे, यानी कि पहले ब्लैक ब्लैक नेता थे। ठीक है, इनका कलर काला था, तो पहले आश्वेत नेता थे को नेल्सन मंडेला, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। और इसके बाद में आगे है हमारा अगला, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है, किसकी स्वतंत्रता नहीं है? सरकार की आलोचना करने की है भाई साहब। विद्रोह में भाग लेने की ये भी है, विद्रोह करना चाहिए कोई गलत कर रहा है तो। सरकार बदलने हेतु आंदोलन की स्वतंत्रता, ये भी हमें स्वतंत्रता है। संविधान के केंद्रीय मूलों का विरोध करना ये नहीं है भाई साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि दादबुद वाला। स्थायी पूंजी नहीं है। यंत्र भैया स्थायी पूंजी है, जैसे आपका मोबाइल कोई नहीं ले सकता, कंप्यूटर नहीं ले सकता, आपकी जमीन ही कोई ले सकता, लेकिन धन धन जो है वो स्थायी पूंजी नहीं है, ये आता जाता रहता है। आज सुबह से आप लोगों ने कितने पैसे मिटाए होंगे, है ना? तो धन है वो स्थायी पूंजी नहीं है। अगला, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच, भोजन प्राप्त करने की सामर्थ्य, तो ये है उपरोक्त सभी सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला। और यहाँ पर अगला आ जाता है हमारा खालिस्तान। तो खालिस्तान में कौन सा है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहते हैं। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। अरे भाई ये क्या हो रहा है? शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? शिवालिक। अगला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये भैया हमारे मेघालय का गांव ही है। कहाँ का गांव है? मेघालय का। उसका क्या नाम है? मासिन राम। क्या नाम है? माशिन राम। ठीक है, माशिन राम। अगला, जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी, तो भैया जर्मनी की गुप्तचर पुलिस कौन सी? गेस्टापो। कौन थी? गेस्टापो। गैस टापू। ठीक है, कैसी टापू? गैस टापू। अगला, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। किसके लोग? मेरे लोग। यू आर मेरे लोग, यू आर मासाई, यानी कि मेरे लोग। ठीक है, अगला, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये तो सभी को पता है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित। क्योंकि अधिकांशतः लोग नगरों में शिक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अगला देखिए। तो अगला यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास में सत्य असत्य वाले। तो कर्क रेखा भारत को लगभग कितने भागों में बांट देती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। बिल्कुल सही बात, तो ये पहला हो जाएगा हमारा सत्य। अगला, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बिल्कुल भाई साहब ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, आगे है बैगा उत्तर भारत का एक वन समुदाय है, तो ये वन समुदाय तो है, ठीक है, लेकिन उत्तर भारत का नहीं है, ये है मध्य भारत का, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। और मध्य भारत में ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इलाके में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की जगह मध्य भारत है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य। अगला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे स्थिरता रहती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ऐसा करने से नहीं होता। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, भाई साहब बिल्कुल करते हैं, सत्य। अगला, जापान जैसे विकसित देश में सर्वाधिक निवेश किस संसाधन पर किया? मानव संसाधन पर किया गया है, तो ये भाई साहब सत्य है। और मानव में किस चीज में सबसे ज्यादा उपयोग लगाया गया है? तो उन्होंने लगाया है एजुकेशन पर, हेल्थ पर और स्किल्स पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके आगे। तो आगे आ जाते हैं आपके पास में यहाँ पर ये सही जोड़ियां। और सही जोड़ियों में देखिए सबसे पहले कौन सी है? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का हो जाएगा महेंद्रगिरी, यानी कि ये आ वाले का आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला, किशोर वर्ग 10 से 19 बैच। ठीक है, ये तो सभी को पता चल गया, वर्ष लिखा है तो ये आ जाएगा। अगला,
सक्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक कौन होते हैं? जिनको मताधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं वो सक्रिय नागरिक कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा सा का उत्तर। लोकतंत्र, जनता का शासन, बिल्कुल सभी को पता है लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन। अगला राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो ये भैया है निर्धनता रेखा का मापन, तो ये हो जाएगा या वाला। मतदाता की आयु, तो ये तो आपको पता ही है कितनी वर्ष है, 18 वर्ष। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, और आगे आ जाते हैं हमारे पास में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये तो आपको पता ही है, ये हमारे उड़ीसा में है, और उस झील का नाम है क्या? चिल्का झील। ठीक है, कहाँ है ये? हमारे उड़ीसा में। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमुना नाम से। किस नाम से? जमुना नाम से। अगला, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो ये की गई थी सबसे पहली तो 1872 में। कब की गई थी? 1872 में, अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, लेकिन यदि तुमसे आजादी के बाद पूछ ली जाए कि आजादी के बाद कब की गई थी, तो आजादी के बाद की गई थी 1951 में। ठीक है, ये आजादी के बाद की है, ये सबसे पहली जनगणना है। अगला, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोब क्लब का नेता कौन था? तो इसका भाई बड़ा ही खतरनाक नाम है। इसका नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, मैक्सिमिलियन मिलियन। ठीक है, मैक्सिमिलियन, और इसका नाम है रोबेस्पियर। क्या नाम है? रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर, ये राइट आंसर हो जाएगा। काफी बड़ा नाम है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता है भाई साहब, डॉक्टर, ठीक है, ये तो सभी को पता है, भीम, बच्चे बच्चे को पता है, भीमराव। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर, ठीक है, सॉरी, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो वो आती है स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, तंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ से ये आती है। ठीक है, ये मैं स्वतंत्रता कैसे लिख रहा हूँ भाई? सर जी को स्वतंत्रता लिखने भूल गया क्या? है भाई, भूल गया क्या? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो ये हो जाएंगे आपके एक वाक्य एक शब्द वाले उत्तर। ठीक, अब इसके बाद में ये जो दो दो नंबर वाले हैं, ये तो आप लोगों ने सारे के सारे कर ही लिए होंगे, और यदि कोई रह जाता है तो मैं हर बार की तरह आपसे बोलूंगा कमेंट कीजिए, आपको सारे के सारे आंसर टाइम पर मिल जाएंगे। वैसे आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, और ये बफर स्टॉक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों ने किए ही होंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ये हमें मानचित्र में दर्शाने थे। ठीक है, भारत के मानचित्र में थार मरुस्थल, लक्षद्वीप, चिल्का झील और ये नर्मदा। ठीक है, तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो बहुत बढ़िया, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अगले पेपर के लिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।